पेज नंबर 79 कोशिश कीजिए। पेज नंबर 80 से चंद सवाल कर रहे हैं यहाँ पर। फर्स्ट प्रॉब्लम, जेल में कौन सी खती मसावत नहीं है? यहाँ पर 4 ब्रिक्स दिया, उसमें खती मसावत कौन सी नहीं है? खती का मतलब है दर्जा, बड़े से बड़ा दर्जा एक है ना, और मसावत बोले तो मसावे की अलामत है। बस पहला बिट देखेंगे फर्स्ट प्रॉब्लम का। ए बिट 5 प्लस 4x इज इक्वल टू y प्लस 3। इसको एक मियारी शक्ल में लिखेंगे हम लोग। 5 प्लस 4x प्लस y को इधर लाएंगे, माइनस y प्लस 3 को इधर लाएंगे, माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इंप्लाइज का इंप्लाइज है ये 4x, ये माइनस y, मुस्बित आदर मनफी आदर बड़ा है मुस्बित, 5 में से 3 को निकाल देंगे 2 इज इक्वल टू 0। ये दो मुतगय्यर है, अंग्रेजी अल्फाबेट्स को मुतगय्यर होते हैं, दो मुतगय्यर, इसका दर्जा 1 है, इसका दर्जा 1 है। ये ऐसी शक्ल में है तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 की शक्ल में है। लिहाजा ये खती मसावत, खती मसावत दो मुतगय्यर है। राइट, नेक्स्ट बी बिट देखेंगे। बी बिट x प्लस 2y, x प्लस 2y इज इक्वल टू y प्लस x, y प्लस x implies x प्लस 2y प्लस x, y को इधर लाएंगे माइनस y प्लस x इधर लाएंगे माइनस x implies प्लस x मुस्बित मनफी x कैंसिल, 2y में से एक y निकाल देंगे, y ये इधर पूरे लागे बड़ा इज इक्वल टू 0, ये y इज इक्वल टू 0, इसका दर्जा 1 होगा, तो ये भी खती मसावत है। खती मसावत एक मुतगय्यर में। हो गया। नेक्स्ट सी बिट में, सी बिट क्या है? 3 माइनस x इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 4। इसको इंप्लाइज x से पहले माइनस है ना, इसलिए उसको उधर ले दे रहा हूं, 0 इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 उधर जाके माइनस 3 माइनस x उधर जाके प्लस x इंप्लाइज 0 इज इक्वल टू तरतीब में लिखेंगे, x से पहले प्लस y स्क्वायर मुस्बित मनफी बड़ा मुस्बित 1। इसको ये पूरी मसावत, ये पूरे को, ये पूरी इबारत को इधर लिख रहा हूं, x प्लस y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका दर्जा 1 है, इसका दर्जा 2 है, दर्जा बड़ा दर्जा 2 है, लिहाजा खती मसावत नहीं है, खती मसावत नहीं है। नेक्स्ट फोर्थ बिट डी बिट, x प्लस y इज इक्वल टू 0, x प्लस y इज इक्वल टू 0, ये दर्जा 1 खती मसावत है। खती मसावत दो मुतगय्यर में, दो मुतगय्यर में, खती मसावत दो मुतगय्यर में है। हो गया। नेक्स्ट पेज नंबर 80 बेटा, कौन सी वाहिद अकेला मुतगय्यर पर खती मसावत है? पेज नंबर 80 पेज नंबर, ये कीजिए, कोशिश कीजिए क्या है आपको पेज नंबर 80 में समझ में आ जाता बेटा। पहला बिट ले लो, ए बिट क्या है? 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 3। इसको माइन एक शक्ल में लिखते हैं बेटा, 2x प्लस 1 प्लस y माइनस 3 को इधर लाए प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक तरतीब में लिखो बेटा, 2x माइनस y मुस्बित जमा 4 इज इक्वल टू 0। ये ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 की शक्ल में। कितने मुतगय्यर हैं? दो मुतगय्यर है, दो मुतगय्यर हैं। इनका पूछ रहा वाहिद मुतगय्यर पर खती मसावत बोल रहा, ये दो मुतगय्यर हैं
तगय्युर है और खती भी है, खती मसावत है। मगर एक में पूछ रहा हूं, नंबर बी में देखेंगे, बी में 2t माइनस 1 2t माइनस 1 इज इक्वल टू, फिर 2t प्लस 5 2t प्लस 5 implies 2t माइनस 1 प्लस 2t को इधर लाएंगे माइनस 2t प्लस 5 इधर लाएंगे माइनस 5 इज इक्वल टू c। मुस्बित मनफी कैंसिल 2t और यहां पर माइनस 6 इज इक्वल टू, एक मुस्तकिल अलग है, मुस्तकिल अलग, तो ये खती मसावत नहीं, खती मसावत नहीं है, खती मसावत ही नहीं है। एक मुतगय्युर में क्या, दो मुतगय्युर। नंबर सी वाला भी देखिए क्या है, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर implies c पर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x उधर लिखेंगे माइनस 2x माइनस 1 उधर लिखेंगे प्लस 1 c पर इज इक्वल टू, ये कुछ 30 में लिखने की जरूरत नहीं है, इसको इधर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू c पर, इसका दर्जा बड़ा दर्जा 2 है, लिहाजा खती मसावत नहीं है। हो गया। पहले तो ये वाहिद मुतगय्युर पर, एक ही मुतगय्युर है ना, यहाँ पर तो एक ही मुतगय्युर है, मगर ये खती मसावत नहीं है, बड़ा दर्जा 2 रहने की वजह से। नेक्स्ट क्या होगा, डी बिट x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू c पर, यहाँ पर दर्जा बड़ा दर्जा 2 है, लिहाजा खती नहीं है, खती मसावत नहीं है। फिर यहाँ क्या प्रॉब्लम है, बोला कौन सा अदद मसावत, ये दी गई मसावत का हल है, तो इसका जवाब इसमें से कौन सा है, इसको हल करेंगे बेटा। पहले इसको हल करने का तरीका, थर्ड प्रॉब्लम, तीसरा प्रॉब्लम, 2 into x plus 3 is equal to 18, 2 into x plus 3 is equal to 18, इसको निकालना पड़ेगा, implies ये 2 को इधर भेज दे रहा हूँ, x plus 3 is equal to 18 बट्टे 2, 2 एक कम 2 9 18, implies x plus 3 is equal to 9, implies x is equal to 9 में से 3 को निकाल देंगे, प्लस 3 इधर आके माइनस 3, implies x is equal to 6। बोले तो ये हल है, दी गई मसावत का हल है, मतलब सही है। चेक करेंगे, मतलब 2 into x की कदर कितनी है, 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 18, implies 2 into 6 जमा 9 इज इक्वल टू 18 प्लस इंटू प्लस प्लस 9 दूनी 18 इज इक्वल टू 18। बोले तो इसमें हल क्या है, तो 6। बोले तो ये मसावत में 6 को दर्ज करें तो इसका जवाब मसावी होगा। नेक्स्ट चौथा प्रॉब्लम, x की कौन सी कदर मसावत, ये मसावत का मुतमईन करती, मतलब हल मुतमईन करती, कौन सी कदर ये मसावत को मुतमईन करती, बोले तो उसका हल, इसका जवाब यहाँ पर भी सेम बताइए। फोर्थ प्रॉब्लम यहाँ पर ही करेंगे, फोर्थ प्रॉब्लम देखिए, फोर्थ प्रॉब्लम क्या है, 2x माइनस ब्रैकेट 4 माइनस x इज इक्वल टू 5 माइनस x, implies 2x माइनस इंटू प्लस माइनस 4 माइनस इंटू माइनस प्लस x इज इक्वल टू 5 माइनस x, implies के 2x में x जमा करें 3x माइनस 4 प्लस 5 की जगह है माइनस 5 प्लस माइनस x की जगह है प्लस x इज इक्वल टू c पर, implies मुस्बित 4x मनफी 9 इज इक्वल टू c पर, implies 4x माइनस 9 उधर लेके देंगे प्लस 9, सिफर के कदर कुछ नहीं है इसलिए implies x इज इक्वल टू 9 बटे 4, 9 को 4 से तकसीम करेंगे, 4 दूनी 8 1 अशारिया 4 दूनी 8 2 बच रहा, फिर अशारिया के बदले में सिफर 4 पंजे 20, इसी implies x इज इक्वल टू 2.25।
ये कदर इस मसावत को मुतमईन करती है, यानी 2 पॉइंट समझ आ गया। नेक्स्ट पांचवा मसावत x - 4y = 5 का कोई हल नहीं है। इसका कोई हल रहता क्या? मुनफरिद बोले तो एक हल रहता क्या? एक जवाब रहता क्या? दो हल से दो जवाब रहते क्या? लागत नहीं, कई जवाब रहते क्या? आपके सवाल। फिफ्थ प्रॉब्लम, तो यहां पर देखिए फिफ्थ प्रॉब्लम, x - 4y = 5 इसको इम्प्लाइज x - 4y + 5 को इधर लिखेंगे -5 = 0। ये ax + by + c = 0 की शक्ल में है, अब याद रखिए बेटा, ऐसी शक्ल ax + by + c = 0 की शक्ल वाले मसावत के लामहदूद कई हल सेट होते हैं, कैसा सर, कैसा बने? अब मिसाल के तौर पे x माइनस, देखिए बेटा, x - 4y क्या करेंगे? -5 = 0। अब क्या करेंगे? x = हम लोग 0 समझेंगे पहले, तो x की जगह में 0 -4y -5 = 0 इंप्लाइज 0 की कदर कुछ नहीं, -4y = -5 की जगह क्या है? +5 इंप्लाइज y = 5 बटे -4 इंप्लाइज y = -5/4। x की कदर 0 थी, y की कदर -5/4, ये एक हल सेट है। उसी तरीके से अब x की कदर 1 लिखेंगे। यहाँ पर सवाल क्या है? x - 4y = 5, ये भी ले सकते हैं आप लोग चाहे तो, x = 5, x की कदर 1 लेंगे, x = 1 1 - 4y = 5 इंप्लाइज -4y = 5 +1 को इधर लाएंगे -1 इंप्लाइज -4y 5 में से निकाल लिए 4 इंप्लाइज y = 4 बटे -4 4 एकम 4 एकम, तो इंप्लाइज y = ये -1। तो यहाँ पर x की कदर क्या दर्ज करे थे आप लोग? 1, जवाब क्या है? -1। ऐसा x की कदर आप 2, एक जवाब, 3 एक जवाब, 4 3, ऐसा कितने नंबर्स दर्ज करते रहे तो y के उतने जवाब आते रहते। इसका मतलब फिर ये दो कदर को लेके जाके यहाँ पर दर्ज करें तो 0 जवाब आता है। तो कभी भी याद रखिए, एक मसावत दो मुतगय्यरात में खती मसावत के कितने जवाबात, कितने हल सेट होते हैं? तो लामुतनाही कई हल सेट होते हैं। इस तरह कोशिश कीजिए, p की कदर मालूम कीजिए, k की कदर, k की कदर, p की कदर, चंद खुसूसियात दिया। p की कदर मालूम कीजिए जब मसावत, ये जो भी मसावत दिया, ये दो मसावत का वाहिद हल सेट है, एक ही हल सेट है। हल देखिए, पहला प्रॉब्लम का हल दिया गया है कि मसावत का वाहिद हल सेट है, वाहिद हल सेट है। इसका मतलब therefore इसका ज़ाब्ता वाहिद हल सेट है बोले तो फार्मूला क्या है? a1 बट्टे a2 मसावी नहीं है, इज नॉट इक्वल टू b1 बट्टे b2, ये मेरा ज़ाब्ता है। वाहिद हल सेट है बोलते ये फार्मूला याद रखना। अब क्या है? मसावतें दी गई, मसावतें क्या है? पहले नंबर पहला प्रॉब्लम की ये मसावतें देखिए, 3x + 3y = -6 इंप्लाइज 3x + 3y -6 को इधर लाएंगे +6 = 0। ये a1x + b1y + c1 = 0 की शक्ल में है, से तकब्बुल करेंगे। तकब्बुल करने पर हम लोग x से a1 =
3 कॉमा B1 इज इक्वल टू प्लस में है, यहाँ पर भी प्लस में है, C1 इज इक्वल टू 6। फिर ये पहली मसावत है। अब दूसरी मसावत क्या है हमारे, 2x प्लस py इज इक्वल टू -5 इंप्लाइज इसको हम लोग 2x प्लस py -5 को इधर लाएंगे प्लस 5 इज इक्वल टू c4। इसको a2 ये दूसरी मसावत a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से तफाबुल करने पर a2 की कदर a2 इज इक्वल टू 2 है, कॉमा b2 इज इक्वल टू यहां पर p है, कॉमा c2 इज इक्वल टू यहां पर 5 प्लस के साथ। अब क्या है हमारा फार्मूला क्या है, अब a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 इंप्लाइज a1 की कदर कितनी है 3 बटे a2 की कदर 2 इज नॉट इक्वल टू b1 3 b2 की कदर p इंप्लाइज। अब इसको ज़रबे चली पाई के तरीके से जैसा आपने हम लोग 3 into p 3p इज नॉट इक्वल टू 2 3 6 इंप्लाइज ये p इज नॉट इक्वल टू ये 6 ये बट्टे में चले जाता 3 है कम 3 दूनी इंप्लाइज p इज नॉट इक्वल टू 2। लिहाजा इनका जवाब p की कदर मालूम कीजिए जब मसावात का वाहिद सेट तो ये एक कदर को छोड़ के बाकी के जो भी कदर इसमें दर्ज करेंगे यहाँ पर ये मसावातें, ये जो दो खती मसावातें के जोड़े हैं दो मुतगय्यर में उसको वाहिद हल से रखा, मतलब p इज नॉट इक्वल टू 2, p दो को छोड़ दे मतलब देयरफॉर p की किसी भी कदर p की किसी भी कदर दी गई मसावातें वाहिद हल से रखते हैं सिवाय p इज नॉट 2, मतलब 2 को छोड़ के p की कौन सी भी कदर है मतलब p इज इक्वल टू c4 रहने दो 1 रहने दो 3 रहने दो वगैरह वगैरह -1 -2 हर कदर के लिए ये दो मसावातों का हल सेट कितना, मतलब उसका जवाब कितने सेट रह सकते बोले तो एक सेट हो सकता। कब p की जगह में कौन सा भी नंबर 2 को छोड़ के कौन सा भी नंबर ले सकते, ये तो जब ये दो मसावातें हमारे ऐसे हो जाते बोले तो वाहिद हल से रखने वाले मसावातें हो जाते। नेक्स्ट दूसरा प्रॉब्लम सेम उसी तरीके से सेकंड प्रॉब्लम सेकंड p की कदर मालूम कीजिए जब इसके ये खुदूद जो भी खुदूद दिया है मुतवाज़ी खुदूद है। दूसरा मुतवाज़ी खुदूद की खासियत के खुसूसियत मतलब खासियत क्या है, इसका फार्मूला क्या है, हम लोग मुतवाज़ी के बोले तो a1 बट्टे a2 इज इक्वल टू b1 बट्टे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बट्टे c2, ये मेरा फार्मूला है। अब चलिए इसके मसावत पहली मसावत क्या है 2x माइनस दी गई मसावत है 2x माइनस ky प्लस 3 इज इक्वल टू c4, ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 की शक्ल में a1 इज इक्वल टू 2 है, कॉमा b1 इज इक्वल टू प्लस है यहाँ पर माइनस है माइनस के c1 इज इक्वल टू 3 पहली मसावत से। अब दूसरी मसावत लेंगे हम लोग 4x ये x है 4x प्लस 6y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इसको a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से तफाकुल करने पर a2 इज इक्वल टू 4 b2 प्लसों में रहना है प्लस में है इज इक्वल टू 6 c2 इज इक्वल टू प्लसों में रहना है माइनस में -5।
ये माइनस। चलिए अब इसकी खासियत a1 बट्टे a2 इज इक्वल टू b1 बट्टे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बट्टे c2 इम्प्लाइज a1 2 a2 4 b1 माइनस के b2 6। यहाँ पर इज नॉट इक्वल टू लेने की जरूरत नहीं क्योंकि k की कदर मालूम करना k यहाँ पर आ गया। 2 1 कम 2 2 दूनी 4 बच रहा इम्प्लाइज 1/2 इज इक्वल टू माइनस के बट्टे 6 2 इंटू माइनस के माइनस 2k इज इक्वल टू 6 इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 6 बट्टे माइनस 2 2 1 कम 2 3 इम्प्लाइज k इज इक्वल टू माइनस 3। therefore k इज इक्वल टू माइनस 3। k की कदर k इज इक्वल टू माइनस 3 की कदर मालूम कीजिए। अब k इज इक्वल टू माइनस 3 की कदर से दी गई मसावातें कैसे मसावातें होते हैं वो मसावातें कैसे मुतवाजी होंगे। थर्ड प्रॉब्लम k की कदर मालूम कीजिए बड़ा मुंतबिर खुतूत है दिए गए खुतूत मुंतबिर है। मुंतबिर है तो एक लाइन के ऊपर एक लाइन कोइंसाइड होगा मुंतबिर खुतूत है। अब k की कदर मालूम करना मुंतबिर बोलते हैं इसकी खासियत क्या है। इसका फार्मूला क्या है a1 बट्टे a2 इज इक्वल टू b1 बट्टे b2 इज इक्वल टू c1 बट्टे c2। ये मेरा फार्मूला है मुंतबिर बोलते हैं ये फार्मूला लिख लेना आप लोग। चलिए अब पहली मसावत 3x प्लस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू c1 इसको a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से तफाबुल करने पर a1 की कदर 3 a1 इज इक्वल टू 3 b1 इज इक्वल टू 4 c1 इज इक्वल टू प्लस 2। फिर उसी तरीके से दूसरी मसावत 9x प्लस 12y प्लस k इज इक्वल टू c1। ओके नेक्स्ट इसको हम लोग a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू c1 से तफाबुल करने पर a2 की कदर 9 b2 की कदर 12 c2 की कदर प्लस में प्लस k बस हो गया। अब a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 is equal to c1 by c2 implies a1 3 a2 9 b1 4 b2 12 c1 के 2 c2 के। अब ये दो भी ले सकते हैं ये दो भी ले सकते हैं आप लोगों की मर्जी। 3 by 9 is equal to 2 by k 3 एकम 3 तिया 1 by 3 is equal to 2 by k जरबे चली पाई k कम k is equal to 3 दूनी 6 सर ये डॉट आ रहा ये लेंगे चलिए 4 by 12 is equal to 2 by k 4 एकम 4 तिया 1 by 3 is equal to 2 by k जरबे चली पाई k कम k is equal to k की किस कदर को ये दिए गए खुतूत मुंतबिर होते हैं तो k इज इक्वल टू 6 की कदर से दिए गए खुतूत
दिए गए खतूत मुंतबिक होंगे होते हैं। तीसरा प्रॉब्लम। चौथा प्रॉब्लम देखिए, पी की कदर मालूम कीजिए। अगर लामुतनाही हल सेट है, ये दिए गए मसावात के लामुतनाही हल सेट है। चौथा लामुतनाही इनफाइनाइट लामुतनाही ज्यादा हल सेट है, लिहाजा देयरफॉर इसका कंडीशन, इसकी खासियत क्या है? लामुतनाही a1 by a2 से यहाँ पर क्या बना खुतूत मुंतबिक, तो वही लामुतनाही मतलब वही a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। चलिए, दी गई पहली मसावत है 12x plus py, 12x plus py minus p is equal to 0। ये a1 a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 की शक्ल से a1 is equal to 12 प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, b1 is equal to p प्लस है, यहाँ पर माइनस है, c1 is equal to minus p। फिर उसी तरीके से दूसरी मसावत px plus 3y minus of p minus 3 is equal to 0। ये a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 की शक्ल में। यहाँ पर a2 is equal to p, b2 is equal to 3, c2 is equal to यहाँ प्लस में या माइनस में माइनस ब्रैकेट p minus 3। अब ये खासियत लेना, अब a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c implies a1 देखिए 12 बटे a2 देखिए p, b1 देखिए p बटे b2 देखिए कितना है ये 3 इज इक्वल टू, इसमें भी यहाँ पर b दिख रहा, दर्ज करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। p into p implies p square is equal to 12 36 implies p is equal to plus or minus जजरन बराबर 36 implies p is equal to plus or minus 6। therefore p is equal to plus 6 minus 6। ये दो पदार्थ को दिए गए मसावातें कैसे सेट रहते होते हैं, उन लोगों के लामुतनाही हल सेट होते हैं। p is equal to 6 और minus 6 की कदर से दिए गए मसावातें कैसे लामुतनाही हल सेट रखते हैं।